महिला आरक्षण बिल पर जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों के सवाल पर आज राज्यसभा में जवाब दिया। राहुल गांधी के कानून तुरंत लागू करने के सवाल पर नड्डा ने क्या कहा, गारंटी 2024 में देखिए पूरी रिपोर्ट। आज राज्यसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला आरक्षण पर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दिया। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती। अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार में आखिर ओबीसी सेक्रेटरी सिर्फ 3 क्यों है। सुनिए गारंटी 2024 की 60 सेकंड की रिपोर्ट। जो सेक्रेटरीज हैं 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको पता न सता कोई भी जानकारी वो आपको समझाते हैं, और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भी शॉक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही पूरा तो शॉक ही लगेगा, और क्या होगा। और राज्यसभा में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच महिला आरक्षण को लेकर वाद विवाद हुआ। देखिए 60 सेकंड में गारंटी 2024 की रिपोर्ट में ये धारदार तकरार। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब, पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब मिस्टर नड्डा। तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। इस पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या जवाब दिया, सुनिए। मैं फिर कहता हूं कि सरकारें नियम कानून से चलती हैं, और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते, और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को स्थान देने में हमेशा अग्रसर रही है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने राज्यसभा में कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक हर महिला का संवैधानिक अधिकार है। गारंटी 2024 में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे राज्यसभा में पेश किया। इस पर सबसे पहले कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने अपनी बात रखी। इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक, मुझे लगता है ये संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है, ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। आपकी वंदना हमने जंतर मंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी
आपकी वंदना, आपका महिलाओं का सम्मान, जब मणिपुर पे हमारी महिलाएं निवस्त्र हो रही थी, हमने तब देखी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन पर बोलते हुए सदन के सभी सदस्यों का आभार जताया। इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। आप सब ने जो योगदान दिया है सदन के नेता के रूप में, मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और महिला आरक्षण बिल पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि समाज के हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। गारंटी 2024 में पूरी खबर। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास तो हो गया, लेकिन बिल पास होने के बाद भी लागू कब होगा कहना मुश्किल है। एक तरह का जुमला मोदी जी जो है फेंक रहे हैं कि भाई महिलाओं की हिमायती हैं, ये हैं, वो हैं, महिला आरक्षण बिल लाया गया, तो अब इम्प्लीमेंट भी होगा तो 29 को होगा, 29 में होगा या उसके बाद होगा, ये किसी को पता नहीं है। वहीं उनकी पार्टी के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में कहा कि आखिर महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 55% तक क्यों नहीं किया। 31 में बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने संविधान बनने से बहुत पूर्व इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। हम काहे को अटके पड़े हैं 33 पर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि 33 के साथ क्या रिश्ता है हमारा। ये 50 क्यों नहीं हो सकता, ये 55 क्यों नहीं हो सकता। अब का पूरा वर्ग चरित्र बदल जाएगा। आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहां है। हम ये कौन सा बिल ला रहे हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट के बाद शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दिए गए एक बयान पर राजनीति बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस ने निशिकांत पर एक्शन की मांग की है। गारंटी 2024 में, इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दिए गए इस बयान पर कांग्रेस एक्शन की मांग कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस व्हिप चीफ मणिक टैगोर ने दावा किया कि इस दावे में दम नहीं है, क्योंकि वो खुद मौके पर मौजूद थे। निशिकांत जी का झूठ बोलने का आदत कम नहीं हो रही है। दोबारा एक सदन में बोला है और सोनिया जी ने उस टाइम पे महिला आरक्षण के लिए बड़ा साजिश था लोगों का। नारायण स्वामी जी का हाथ से ये छीन के लेके जा रहे थे, उनसे रोकने के लिए बोला कि उनसे ऐसे गलत है। इस टाइम इस बात का ऐसे तोड़ मोड़ करके ऐसे बताना, सदन में झूठ बोलना निशिकांत दुबे का आदत बन चुका है। अब आपको निशिकांत दुबे का वो पूरा बयान सुनाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह शेड्यूल कास्ट थे सर, यही यशवीर सिंह यहाँ पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थी।